बात करेंगे टीसीएस के बायबैक की। कंपनी ने बायबैक्स की डेट अनाउंस कर दी है और बायबैक 9 मार्च से लेकर के 23 मार्च तक शेयर टेंडर करने के लिए खुला रहेगा। हालांकि जो रिटेल के लिए एंटाइटलमेंट रेशो है वो उम्मीद से कम रही है, ये 14.62% है। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए बायबैक की टाइमलाइन की, तो कंपनी ने अपनी जो बायबैक की टाइमलाइन है उसको फाइनलाइज कर दिया है। रिकॉर्ड डेट जैसा कि हमें पता थी कि 23 फरवरी 2022 थी। बायबैक 9 मार्च 2022 को ओपन होगा, यानी कि अगर आप इसमें शेयर्स को टेंडर करना चाहते हैं बायबैक में तो 9 मार्च से आप ये टेंडर कर सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट 23 मार्च 2022 है, यानी कि 23 मार्च 2022 को शाम को 5 बजे तक आपको अपने शेयर्स बायबैक में टेंडर करने होंगे अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। इसके बाद 31 मार्च तक कंपनी जो भी टेंडर किए गए शेयर हैं उनको वेरीफाई कर लेगी और लोगों को इंटीमेट कर देगी कि भाई आपके शेयर को एक्सेप्ट किया गया है बाईबैक के लिए या उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ये सब 31 मार्च तक कंप्लीट हो जाएगा। और 1 अप्रैल 2022 को अगर आपके शेयर्स को बायबैक में एक्सेप्ट कर लिया गया है तो आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 4500 रुपए के हिसाब से। और अगर आपके शेयर्स को एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो आपके शेयर्स वापस आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे और आप उनको ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। इसके बाद 8 अप्रैल 2022 को जो बायबैक किए गए शेयर्स हैं वो कंपनी के रिकॉर्ड से हटा दिए जाएंगे। और अब अगर बात की जाए बायबैक की समरी की, तो टीसीएस के जो बायबैक की रिकॉर्ड डेट थी वो थी 23 फरवरी 2022 और उस दिन जो टीसीएस के शेयर की क्लोजिंग थी वो 3563 रुपए 80 पैसे पे हुई थी। तो इस हिसाब से अगर आपके पास 56 शेयर या उससे कम है तो आप रिटेल कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। और अगर आपके पास 56 शेयर से ज्यादा शेयर थे रिकॉर्ड डेट को, यानी कि 23 फरवरी 2022 को, तो आप नॉन रिटेल कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जो शेयर्स हेल्ड किए गए थे रिकॉर्ड डेट पे स्मॉल शेयर होल्डर्स के द्वारा, यानी कि जिनके पास 2 लाख या उससे कम के शेयर्स थे, ऐसे शेयरों की संख्या थी 4 करोड़ 10 लाख 51 हजार 350। और कंपनी ने जो ओवरऑल शेयर्स बायबैक करने हैं वो 4 करोड़ करने हैं। तो यानी कि ये जितने टोटल शेयर्स बायबैक करने हैं उससे भी ज्यादा स्मॉल शेयर होल्डर्स के पास थे। तो काफी लोगों ने अपने शेयर्स को ऐसे मैनेज किया था ताकि वो स्मॉल शेयर होल्डर के लिए एलिजिबल हो पाए। और वहीं अगर नॉन रिटेल कैटेगरी की बात की जाए तो 365 करोड़ 80 लाख शेयर्स थे ऐसे शेयर होल्डर के पास जिनके पास 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा के शेयर्स थे 23 फरवरी 2022 को। तो इस हिसाब से जो रिटेल कैटेगरी के लिए एंटाइटलमेंट निकल के आती है वो आती है 4,43,912 शेयर्स की। लेकिन रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम 15%, यानी कि 4 करोड़ के जो 15% 60 लाख शेयर्स थे वो रिजर्व किए गए थे। तो यहाँ पे 60 लाख शेयर्स रिटेल कैटेगरी से बायबैक किए जाएंगे और बाकी के जो 3 करोड़ 40 लाख शेयर्स हैं वो नॉन रिटेल यानी कि जनरल कैटेगरी से बायबैक किए जाएंगे। तो इस हिसाब से जो एंटाइटलमेंट रेशो निकल के आती है वो 1/7 आती है रिटेल कैटेगरी में, यानी कि 14.62%। तो अगर आपके पास 7 के मल्टीपल में शेयर होंगे तो आपको लेटर ऑफ ऑफर अभी तक आ चुका होगा टीसीएस से, आप अपने मेल बॉक्स में चेक करिए। तो आपको हर 7 शेयर के बदले में एक शेयर आप एंटाइटल्ड होंगे। यानी कि अगर आपके पास 6 शेयर हैं तो आपको 0 एंटाइटलमेंट आई होगी। अप टू 13 शेयर हैं तो आपको एक शेयर की एंटाइटलमेंट आई होगी। और अगर 14 से लेकर के 20 शेयर हैं तो आपको 2 शेयर की एंटाइटलमेंट आई होगी। तो इस तरह से आपको 7 शेयर्स के मल्टीपल में एक शेयर की एंटाइटलमेंट आएगी। और इस हिसाब से अगर आपके पास 23 फरवरी 2022 को 56 शेयर्स थे तो आपको मैक्सिमम 8 शेयर की एंटाइटलमेंट की ईमेल आ चुकी होगी अभी तक। और अगर आप नॉन रिटेल कैटेगरी में हैं तो यहाँ पे अगर आपके पास 23 फरवरी 2022 को 108 शेयर्स थे तो उसके बदले में आपको एक शेयर की एंटाइटलमेंट मेल आई होगी। यहाँ पे जो एंटाइटलमेंट रेशो निकल के आता है वो 0.93% आता है। यानी कि 1000 शेयर अगर आपके पास 23 फरवरी 2022 को थे तो उसके बदले में कंपनी आपसे 9 शेयर बायबैक करेगी। और अब अगर बात की जाए कि भाई आपको कितने पैसे मिलेंगे बायबैक में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया 23 फरवरी 2022 को टीसीएस की जो क्लोजिंग थी शेयर प्राइस की वो 3563 रुपए 80 पैसे पे हुई थी। उस हिसाब से 56 शेयर या इससे कम जिनके पास शेयर्स हैं वो रिटेल कैटेगरी के लिए एलिजिबल होते हैं।
तो मैक्सिमम जो शेयर्स एंटाइटल्ड हुए हैं रिटेल कैटेगरी में वो 8 हैं। और इस हिसाब से जो एंटाइटलमेंट रेशो है वो 14.62% रही है, और ये उम्मीद से कम रही है क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि 25 से 30% की एंटाइटलमेंट रह सकती है। लेकिन क्योंकि एक्चुअल जो शेयर प्राइस है वो बायबैक शेयर प्राइस से काफी कम चल रहा है, तो लोगों ने अपने जो शेयर्स हैं इस तरह से मैनेज किए हैं कि वो रिटेल कैटेगरी में एलिजिबल हो पाए, और उस वजह से जो एंटाइटलमेंट रेशो है वो काफी कम रही है। तो अब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो आप जितने भी शेयर्स के लिए आपको एंटाइटलमेंट के लिए मेल आई है, वो तो आप टेंडर कर सकते हैं डेफिनेटली, उतने शेयर तो डेफिनेटली एक्सेप्ट किए जाएंगे। यानी कि अगर आपके पास 56 शेयर हैं तो आपके 8 शेयर एक्सेप्ट किए जाएंगे 100%। और अगर आपके पास 49 शेयर हैं टीसीएस के रिकॉर्ड डेट को, तो आपके 7 शेयर तो डेफिनेटली एक्सेप्ट किए जाएंगे बायबैक में। लेकिन फिर भी मेरी एडवाइस होगी कि जितने भी शेयर्स आपके पास हैं उनको आप टेंडर कीजिए। अगर आप रिटेल कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं, यानी कि 56 शेयर या उससे कम थे रिकॉर्ड डेट को, तो आप सभी को कीजिए। हालांकि बहुत ही कम चांसेस हैं अब, क्योंकि एंटाइटलमेंट रेशो काफी कम है, तो बहुत ही कम उम्मीद है कि आपके मैक्सिमम 8 से ज्यादा शेयर्स को बायबैक किया जाएगा। लेकिन फिर भी आप मेरी एडवाइस में, क्योंकि ये 20-25 दिन की बात और है, तो आप जितने भी शेयर आपके पास हैं उतने शेयर्स को आप टेंडर कीजिए और देखिए कि कितने शेयर आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो मिनिमम आपके 14.62% शेयर तो एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आपके पास 56 शेयर्स थे रिकॉर्ड डेट को, तो आपके 8 शेयर एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे, जिसके बदले में 4500 रुपए के हिसाब से आपको 36,000 रुपए आपको 1 अप्रैल को आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है और आपके ज्यादा शेयर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, मान लीजिए 25% कर लिए जाते हैं, तो 14 शेयर आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे और आपके अकाउंट में 63,000 रुपए आ जाएंगे। और अगर आपके 50% शेयर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, यानी कि 28 शेयर, तो आपके अकाउंट में 1,26,000 आ जाएंगे। और आपके 100% शेयर एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तो आपके अकाउंट में 2,52,000 रुपए आ जाएंगे। हालांकि जो कि जैसा मैंने बोला, एंटाइटलमेंट रेशो काफी कम आई है, और क्योंकि जो बायबैक प्राइस है वो अभी का जो एक्चुअल प्राइस चल रहा है उससे काफी दूर है, तो ज्यादातर लोग इसमें अप्लाई करेंगे, इसमें टेंडर करेंगे अपने शेयर्स को। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपको 7 शेयर के बदले में सिर्फ एक ही शेयर एक्सेप्ट होगा। लेकिन फिर भी आप टेंडर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरी एडवाइस यही रहेगी। और अब अगर बात की जाए कि अगर आपके पास जीरो एंटाइटलमेंट की ईमेल आई है, तब आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आपके पास रिकॉर्ड डेट को 6 शेयर या इससे कम होंगे, तो आपको एक ईमेल आएगी टीसीएस से, और उसमें लिखा होगा कि आपकी जो एंटाइटलमेंट है वो 0 शेयर की है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप शेयर टेंडर नहीं कर सकते। आप जितने भी शेयर आपके पास हैं, 6 या उससे कम, 5, 4, 3, जो भी शेयर्स आपके पास हैं, मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको टेंडर कीजिए। और अगर ओवरऑल जो टेंडर किए गए शेयर हैं वो एंटाइटलमेंट से कम रहते हैं, तो आपके जितने भी शेयर्स होंगे उसको प्रेफरेंस दी जाएगी बायबैक में। तो हो सकता है कि आपके 6, 5, 4 जो भी शेयर्स हैं उसको बायबैक कर लिया जाए। अगेन यहाँ पे भी उम्मीद काफी कम है, क्योंकि एंटाइटलमेंट काफी कम आई है, और जैसा कि शेयर प्राइस काफी दूर है बायबैक प्राइस से, तो ज्यादातर लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन अगेन मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आपके पास जीरो एंटाइटलमेंट की ईमेल आई है, तब भी आप 6 शेयर या जितने भी शेयर आपके पास हैं उसको आप टेंडर कीजिए, और वेट कीजिए कि कितने शेयर आपके एक्सेप्ट किए जाते हैं। और टेंडर कैसे करना है, ये 9 मार्च को ओपन होगा। इसके ऊपर मैं एक स्क्रीनशॉट लेके वीडियो बनाऊंगा, ताकि अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है कि टेंडर कैसे करना है, तो आप उसमें जान पाएंगे।